इन द अपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? एस ए प्लस एस बी इक्वल्स टू बनेगा डी। चलो राइट डाउन क्वेश्चन। इफ a body A, if a body A moving initially with 20 meter per second, 20 meter per second, accelerates at 8 meter per second square, crosses a body which was at rest if at the same time the body which was at rest, if at the same time the body which was at rest starts moving with an acceleration of 30 meter per second square, then calculate when and where second body will overtake। देखो क्वेश्चन की कंडीशन पूरी सिमिलर है, बस अभी चेंज क्या किया है। देखो अब तक क्या होता था, एक बॉडी रेस्ट में होती थी, रेस्ट में मतलब u इक्वल टू 0, बाद में वो एक्सेलरेट होती थी। उसी टाइम पे दूसरी बॉडी जो है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्रॉस करती थी। अभी बोला है कि जो बॉडी क्रॉस कर रही है, क्रॉस करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। एंड जब ये क्रॉस कर रही है तब एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर रही है विथ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जब ये बॉडी बी ने क्रॉस कर लिया, अब ए भी एक्सेलरेट होने लगी विथ 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तब बॉडी ए कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगी? मतलब चेंज क्या किया है, अब तक बॉडी बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती थी, अब बॉडी बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर रही है। मतलब क्या करना पड़ेगा, पूरा ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। कंडीशन वही है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ए मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ये तो सेम रहेगा। दोनों भी केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? ut प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। लेकिन बॉडी ए के लिए बोला है कि u 0 है, यानी ए का डिस्प्लेसमेंट बनेगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, बट उसका एक्सेलरेशन कितना है? 30। सो 30 अपॉन 2 इट विल बी 15 टी का स्क्वायर। ये हो गया ए का डिस्प्लेसमेंट। बाद में हम जब बी का डिस्प्लेसमेंट लेते थे, अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हर बार यूटी करना पड़ता था। अब यूटी से आंसर आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, हमें पूरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। अब u कितना है यहाँ पे? a कितना है? 8/2 मतलब 4 इंटू टी का स्क्वायर। ये हो गया b का डिस्प्लेसमेंट, इतना चेंज होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द आंसर। करो सॉल्व। 5.5, 1.25, 1.8, डबल सांगू काय सांगू डबल? हे इक्वेशन कसं आलं का? हे कसं आलं? हे कायनेमॅटिकल इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1.8। देखो ऐसे इक्वल्स टू एस बी में वैल्यू पुट करना है। ऐसे कितना है? 15 टी का स्क्वायर। एस बी कितना है? 20 टी प्लस 4 इंटू टी का स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा, 40 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, क्या होगा? 15 माइनस 4 11 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 टी इक्वल्स टू 20 बाय कितना आएगा?
1.8 सेकंड। मतलब देखो बॉडी की मोशन कुछ भी चेंज करके दे रहे, हमारी सॉल्व करने की प्रोसेस नहीं बदलती है, ठीक है। हर बार स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो क्या करेंगे, एस ए इक्वल्स टू एस बी। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक ही काइनेमेटिकल इक्वेशन यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फिर यू ए जो दिया है वो पुट करना है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया? संकेत नहीं गड़ा लो, चलो राइट डाउन लिख लो। और सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्टेटमेंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट गिवन डेटा लिखेंगे तो भी चलेगा। लिख के हो गया ये, चलो लिख लो। डोर क्लोज कर। चलो नेक्स्ट, अभी फिर से सेम डेटा रहेगा। आपको बोला जाएगा कि बॉडी ए was starting from rest and accelerates with 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाजू में एक बॉडी थी जो इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ 40 मीटर पर सेकंड, एंड जब ए को क्रॉस करती है वो एक्सेलरेट होती है विथ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देन कैलकुलेट कितने टाइम के बाद ए बी को ओवरटेक करेगी। पूरी प्रोसेस रिपीट होगी, सिर्फ यू एंड ए चेंज करके दिया है। सेकंड 8 सेकंड। टू 2.6 सेकंड, करेक्ट। खाली बसला कमेश 2.6 सेकंड, करेक्ट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हर बार एक ही कंडीशन, विच वन, यस ए मस्ट बी इक्वल टू एस बी। अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है उसका एक ही काइनेमेटिकल इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर बात एक ही करेंगे तो ए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब यू जीरो है। अगर यू जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। ए कितना है 40/2 20 टाइम्स ऑफ टी का स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर ए। अभी बी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सेम इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, बट बी के लिए यू भी है ए भी है, तो कितना होगा इक्वेशन में 40 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब क्लियर है सबके तीनों भी कंडीशन। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करो एंड टी फाइंड करो। 2.5 समथिंग मतलब 2.6 सेकंड। कैसे आएगा, 20 टी का स्क्वायर प्लस 40 टी प्लस 5 इंटू टी का स्क्वायर। तो अब क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को एक साइड में लेंगे, कहाँ पे, जिधर बड़ा नंबर है उस तरफ छोटा नंबर सेंड कर दो, प्लस 5 टी स्क्वायर इधर आके, तो 20 माइनस 5 15 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 इंटू टी, अगेन एक टी, तो टी इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, कितना आता है 2.6 सेकंड। 8 सेकंड गणेश, सचिन क्लियर झाला था। चलो नेक्स्ट, जिनके आंसर नहीं आ रहे छाप लो पटपट। डायरेक्ट कंडीशन लिखो, ए के लिए ले लो u0, u0 a 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फॉर b u10 एंड a 4। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है अगेन, देखो ए के लिए बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विथ, कितना बोला एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड बी बोला है कि ट्रैवल कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेट्स हो रहा है विथ 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1.2 सेकंड। वेरी गुड, आ रहा है सबका भी करेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है मतलब वही कंडीशन, एस फॉर ए मस्ट बी इक्वल्स टू एस फॉर। अब यहाँ पे एस फॉर ए के लिए फिर से यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है इसका मतलब एस फॉर ए 10 टी का स्क्वायर
अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करके एस फॉर बी 10t प्लस 2t का स्क्वायर. अब ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करना है. क्या होगा? 10t का स्क्वायर इक्वल्स टू 10t प्लस 2t का स्क्वायर. अगेन प्लस 2t का स्क्वायर इधर आएगा. 10 माइनस 2 8. तो ये बन गया 8t का स्क्वायर इक्वल्स टू फिर से 1t 10 बाई 4 मतलब सॉरी 10 बाई 8 मतलब 5 बाई 4. 5 बाई 4 मतलब 1.25 सेकेंड. अब सबका करेक्ट था. चलो वेरी गुड. उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन भी इंट्रोड्यूस किया था. याद है? कौन सा था? Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, जिसमें u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एंड n का मतलब. लेकिन यहाँ पे टाइम कौन सा होता है? यंत वाला बोलेंगे तो ही लेना है कंपल्सरी. ठीक है. तो कल हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन देखा था डिस्प्लेसमेंट इन यंत सेकंड, u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. इसमें Sn का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन यंत सेकंड, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a इज द n इज द टाइम. लेकिन टाइम कंपल्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे दिया तो ये इक्वेशन यूज होगा. अगर बोलेंगे 4 सेकंड तो इक्वेशन निहाल इथंच बसना ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वेअर. ठीक आहे. चलो राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अरे हां ओके, मला वाटलं नाराज झाला चालला खाली बसतो आता. इफ अ बॉडी इफ म्हटलं की क्वेश्चन. इफ अ बॉडी starting from rest accelerates uniformly with 4 meter per second square. 4 meter per second square. स्टेटमेंट लिख रहे हो, बाजू में समझ में आ रहा है, लगेच गिवन डेटा लिहून टाकायचा. ए कितना आहे? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला था, u इक्वल टू 0. देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फिफ्थ सेकंड. यानी n इक्वल्स टू कितना दिया? फिफ्थ मतलब 5. करो वैल्यूज पुट एंड Sn कैलकुलेट करो. 18 सेकंड का 18 मीटर 18 मीटर. चलो सबका आ गया 18 मीटर. कैसे? u 0 है प्लस a कितना है 4, तो 4 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू n है. n मतलब कितना है 5. 5 इंटू 2 10 माइनस 1 तो 9 इंटू 2 18 प्लस 0 18. 0 नहीं 18. कितना आ गया? 18. ठीक है. अभी सेम फॉर्मूला है, डेटा सेम आएगा, सॉल्व नहीं करना है, ओरली बोलो. u 0 है, a 10 है. कितना a 10 एंड n दिया है 2. कितना आएगा? 15. देखो a कितना बोला है? 10. n कितना बोला है? 2. u कितना है? 0. तो u 0 हो गया. a बाई 2 मतलब 5 ब्रैकेट में 2n है मतलब 4. 4 माइनस 1 तो कितना आ रहा है? 5 है 15. ठीक है. चलो वन मोर. अगेन u 0 है, जानना पॉसिबल नहीं है, नोटबुक पे भी कर सकते हो. ठीक है. आलं तर ओरली ठीक है, नहीं तो नोटबुक पे करो. u 0 है, a 4 एंड n 18. 70 मीटर. कैसे? फिर से a कितना दिया था? 4. u कितना है? 0. n कितना है? 18. अगेन यहाँ पे पुट करना है. u तो 0, a बाई 2 मतलब 2. 18 का डबल 36. 36 माइनस 1 35 का डबल 70. वेरी गुड. नेक्स्ट
U 0 है, A 4, N 20, 38, 78, कितना आएगा 78। मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन ध्यान से करो, क्या होगा फिर से, U इक्वल्स टू 0, A कितना बोला है 4, N कितना है 20, U 0, A बाई 2 मतलब 2, 20 इंटू 2 40 माइनस 1, तर खूप अवघड आहे बघा, 39 इंटू 2 करना है डायरेक्ट, कितना आएगा 78 का 76, 78। नेक्स्ट मंगेश राठोड, का बडबड चालू आहे तुझी, बडबड नको करू बेटा। टेक U इक्वल्स टू 0, A इक्वल्स टू 24, कितना है 24, एंड N इक्वल्स टू 4, पटकन एवढा वेळ नाही, 84, कितना आएगा 84। देखो फिर से U कितना है, A कितना है, N बोला है 4, तो क्या होगा, U तो 0 है, A बाई 2 मतलब 12, ब्रैकेट में 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 तो 12 इंटू 7 84 मीटर। नेक्स्ट U इक्वल टू 10, A इक्वल टू 6, A इक्वल टू 6 एंड N इक्वल्स टू 23, वन 145। चलो इक्वेशन सेम है, गिवन अब U 0 नहीं है, कितना है U 10 मीटर पर सेकंड, A कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इंटरवल 23। तो इक्वेशन कौन सा, यंत वाला, U प्लस A बाई 2 इन ब्रैकेट 2N माइनस 1। अब बोलो U 10, A बाई 2 मतलब 3, ब्रैकेट में कितना आ रहा है 23 का डबल 46, 46 माइनस 1 10 एज इट इज, 45 इंटू 3 135 प्लस 10 145 मीटर हो गया। चलो सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, U 25, U 25, A 5, U 25, A 5, SN 225, फाइंड N, फाइंड N, सांगा पटपट, अरे लय ओरडत होते आन्सर सांगायला, काय झालं, एट 8.5 मतलब कौन सा होगा सेकंड, 8.5 मतलब कौन सा चल रहा है, U कितना है 25, A कितना है A 5 एंड SN दिया है कितना है, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, हाँ 3.5, वेरी गुड, गिवन डेटा क्लियर है सबको। देखो nth सेकंड की बात करेंगे, मतलब इक्वेशन कौन सा होगा, Sn इक्वल्स टू U प्लस A बाई 2 इन ब्रैकेट 2N माइनस 1, ये क्लियर है। अभी जो डेटा दिया है गिवन है उसको पुट करना है, Sn कितना है, तो ये आ गया 225 इक्वल्स टू U कितना है 25, तो ये आ गया 25 प्लस A बाई 2 मतलब 5 बाई 2 इन ब्रैकेट 2N माइनस 1, यहां तक सबको क्लियर है। इक्वेशन था, गिवन डेटा इक्वेशन में पुट किया, आगे क्या होगा, यहां पे प्लस 25 है, इधर आके माइनस 25, तो 225 माइनस 25
इक्वल्स टू 5/2 इन ब्रैकेट 2n-1। ये भी क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 2 400 इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 2n-, आगे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के 5 डिवीजन में तो 400/5 80 इक्वल्स टू 2n-, आगे क्या होगा, -1 इधर आके 80 + 1 तो 2n इक्वल्स टू 81, तो n इक्वल्स टू 81/2 आता है डिवीजन। 40.5 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन है 40, 41, 43, 45। कौन सा लेंगे? कैसे समझ में आ गया? क्योंकि हमें अप्रॉक्स नहीं है, क्योंकि 41 इसका मतलब क्या होता है, 40 के बाद में एंड 42 से पहले, इसके इन बिटवीन जितने होते हैं वो सारे कौन है, 41 है। तो 40.5 मतलब कौन हो गया, 41 हो गया। क्लियर? लिहून देऊ? हो बरं बरं ठीक आहे, घ्या लिहून। तुझं ॲक्युरेट चुकलंय मग, इतके 80 ओरडत होता। सुयश, प्रतीक जगताप, अनिकेत शेळके, तुझं नाव काय बेटा आशुतोषच्या बाजूला? आनंद, आनंद बडबड नको करू, त्या आशुतोषकडे बघूच नको अजिबात। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस, बस गिवन डेटा बदल जाएगा। टेक u इक्वल्स टू 20, u इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 9 and Sn equals to 1025. Once again, u equals to 20, a equals to 9, Sn equals to 1025. कैलकुलेट n, सेम फॉर्मूला है, बस डेटा चेंज हो गया। बस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ध्यान से करो। फाइव हंड्रेड एंड 501st n अरे इतने बड़े आ रहे। मंगेश, आनंद चौधरी कौन है? राजेश, राजेश, गणेश, सुरेश कुठे आहे? सुरेश नाही, सुरेश आपल्याकडे 111.6 मतलब कौन सा 112। चलो u कितना है? वेरी गुड, u 20, a 9, Sn 1025। चलो काइनेमेटिकल इक्वेशन Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। अब Sn कितना है 1025, u कितना है 20, 9/2 इसको एज इट इज रखो, ब्रैकेट में 2n-1। यहां तक सबका क्लियर था? आगे बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। देखो +20 इधर आएंगे, कितना बचेगा 1005 इक्वल्स टू 9/2 इन ब्रैकेट 2n-1। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, 1005 इंटू 2 2010, वेरी गुड, 2010 इक्वल्स टू 9 इन ब्रैकेट 2n-1। तो ये 2n-1 इक्वल्स टू करना है 2010/9। खूब भयानक कंडीशन है, अब डायरेक्ट डिवीजन आ गया।
सबका सेम है, यही है। 2 2 3 पॉइंट इक्वल टू कौन है 2n माइनस 1। अभी माइनस 1 इधर आके तो 2n इक्वल्स टू बनेगा 224.3। तो n इक्वल्स टू कितना होगा 224.3 डिवाइड बाय 2 करो 112.15। तो इसको हम क्या बोलेंगे 112 या 113? 112 कंप्लीट हो गया, मतलब कौन सा चालू है सेकंड 113 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1025 मीटर। ठीक है, तो अभी आइडिया आ गई बेसिक इक्वेशन की। अब यही इक्वेशन होगा बट इसको सॉल्व करने के लिए अजून थोड़ा सा टाइम लगेल। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी इनिशियली मूविंग विथ u and accelerates with a initial velocity u, acceleration a, if it covers 15 meter in third second, if it covers 15 meter in third second and 31 meter in 7th second, 31 meter in 7th second, then calculate u and a, then calculate u and a. अरे आले आन्सर अजून n सेकंड बोला कि आयुष्यभर एकच फॉर्म्युला है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। चलो थिंक अपॉन इट हाउ टू सॉल्व। प्रद्युम्न व्हाट इज आंसर? दोन म्हणजे u का अलग a का अलग ऐसे। पीछे जाना नहीं यार, कंफर्टेबल नहीं है कि पीछे जाना है। ओके ना, a इक्वल्स टू, वेरी गुड, एंड u एक्सेलेंट। जो कंसेप्ट हो गई उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट होप्स नहीं हारना है, करना है। U10 वेरी गुड, हो गया सबका ट्राई करके। एंड U फाइव 10 नहीं आ रहा है। गायत्री कैसे सॉल्व किया करो, एक्सप्लेन। सर U10 है। वेरी गुड, एंड ये कैसे किया सॉल्व? देखो फिजिक्स में एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में आ गया तो उसके ऊपर ज्यादा थिंक नहीं करना है। तुम्ही जर ओरली विचार केला यू पण काढायचं ए पण काढायचं कसं होईल, इकडं 4 पुट करा तिकडं, ऐसे आंसर नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है उसको लिखना, रिप्रेजेंट करना, इक्वेशन बनाना शुरू करो। अगर हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन मालूम है, कौन सा इक्वेशन है, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। पहले बोला है कि थर्ड सेकंड में 15 मीटर, इसको छोड़ के कुछ भी डेटा गिवन नहीं है। 15 मीटर मतलब कौन है, एस एन, तो यहाँ पे लिख दिया 15 इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2। अब ब्रैकेट में कौन है, n मतलब 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5,
तो यहाँ पे ए एंड यू तो अननोन ही बचते हैं, कोई बात नहीं, आगे जाएंगे, फिर ये डेटा पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। बाद में एस एन कितना है 31 इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 7 इंटू 2 14 माइनस 1, ऐसे इक्वेशन बन गए। इतना अगर लिख दिया तो तुमचं डोकं ऑटोमेटिक सांगतं कि अभी हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यू यू कट होके हमें ए मिलेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप एडिशनल करेंगे, ये टू डिनोमिनेटर में कंफ्यूज करते हैं, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एकदम भारी दिसतं बघा। 15 इंटू 2 30 इक्वल्स टू 2u प्लस a इंटू 5। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 62 इक्वल्स टू 2u प्लस 13 इंटू ए। अब ये 2 इक्वेशन मिल गए। अब ये सबको समझ में आता है, अशी इक्वेशन ली ले अपन दिसले, अगर इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2u कैंसिल हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन की तो 62 माइनस 30 32 प्लस 2u माइनस 2u कट, 13a में से 5a गए तो 32/8 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, कुछ पण पुट करो, यू विल गेट आंसर। हम यहाँ पे करेंगे, a कितना है 4/2 2 इंटू 5, तो u कितना बनेगा 15 माइनस 10 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। हो गया क्लियर? कितने लोगों का आया था सेम आंसर? काय गेलं मग? काय मग करेक्ट आलं का मग? केलं नाही, पुढे इथपर्यंत आलो होतो। गुड, मी तेच केलं ना। नाही नाही, हे बघ थ्रू आउट 2 नी मल्टिप्लाय केलं, तुम्ही काय केलं या यूला यूज ठेवलं आणि हे 2 इकडे मल्टिप्लाय केलं का, वैसे नाही चलता, तो रॉन्ग झालं बेटा। देखो क्या है ना, यहाँ पे u प्लस है तो इधर का 2 डायरेक्ट इधर नहीं आएगा, इसको कैंसिल करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 15 इंटू 2 बनेगा 30, u इंटू 2 बनेगा 2u, एंड ये a/2 में 2 कट होके बचेगा 5a। श्रुति कळा लो? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काय नाही कळालं तू स्टेप विचार, सगळं परत नाही, 0 इंटू एनिथिंग इज ऑलवेज 0। हे का हे सांगू हे अरे हे कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे बेटा लहानपणापासून आपलं। एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1, एस एन डिस्प्लेसमेंट एस एन 15, यू माहित नहीं है यू, ए मालूम नहीं है a/2, एन कितना है थर्ड, थांबा ना त्याचा डाऊट आहे, हा तुम्ही कशाला म्हणताय सचिन, एन कितना है 3 थर्ड, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, वेरी गुड, तो ये 5 आ गए, कड़ा लो। पर वही कंडीशन रिपीट हो रही है, यहाँ पे कितना है तो ये 31 आ गया, u अननोन था, u a/2 अननोन है a/2, एन कितना है 7 इंटू 2 14 माइनस 1, वेरी गुड, तो ये आ गया 13। क्लियर है? अब यू दिलाच नहीं आपल्याला, ये 2 इक्वेशन कैसे आगे क्लियर हो गया, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यू कट होता है, नहीं करायचं का? ठीक आहे कॅन्सल, यांना आवडलं नाही कॅन्सल। 15 इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 5, एंड यहाँ पे कौन है 31 इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 13, ये तो यही इक्वेशन मैंने वहां पे लिख दी, याद कोई कंफ्यूजन? अब ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको 7th में पढ़ाए गए थे, 7th स्टैंडर्ड में हमने डायमेंशंस में भी इनका यूज किया था। ऐसे दो वेरिएबल्स अगर है एंड वेरिएबल की पावर अदर देन नहीं सिर्फ 1 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक आधा वेरिएबल कैंसिल करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते। इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो डोकं लावावं लागतं की जर मी यांना सबट्रॅक्ट केलं तर यू कट होईल, ॲडिशन केलं तर होईल का, इसलिए सबट्रॅक्ट करेंगे। तो 31 माइनस 15 16
प्लस यू मायनस यू 13a/2 मायनस 5a/2 सांग पारत आता 13a/2 यहाँ पे है मायनस 5a/2. गणेश तू सांग. सचिन सांग ना. हे येत नाही आपल्याला म्हणून ते 2 ने मल्टीप्लाई केलं होतं बेटा. कितना आ रहा है 4 इंटू ए. तो फिर से a इक्वल टू 16/4 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यू विल गेट सेम आंसर. बट ये a/2 की सब्ट्रैक्शन आ गई तो फिर कंफ्यूज होता है, इसलिए पहले 2 को कैंसिल कर दिया. ओके चलो वन मोर नेक्स्ट सेम टाइप का. हे ए ना इथं पुट करायचं. ईश्वर आणि पार्थाईक. ए कितना आहे 4 तो 4/2 2 इंटू 5 मग प्लस 10 इधर आएगा 15 माइनस 10 तो यू आ गया 5. वेरी गुड. समझ लो. चलो नेक्स्ट. अभी स्टेटमेंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट गिवन डेटा. आपको बोला है कि सपोज कोई एक बॉडी है वो 51 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करती है 11th सेकंड में. एंड 85 मीटर इतना कवर हो रहा है इन 15th सेकंड. कैलकुलेट यू एंड ए. अब सबका करेक्ट आना चाहिए. श्लोक very good. A 8.5 and you 17/2. राजेश आ रहा है आंसर. आनंद गायत्री 8.5 क्या ये ए. यू कितना है अब 38.2. चलो इक्वेशन बनाएंगे पहले. काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा Sn इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे तो 51 इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू n कितना है 11 इंटू 2 22 माइनस 1 21. ये क्लियर हो गया. अब ये 2 के फॉर्म में रखना है नहीं रखना है. असं सोडायचं a/2 नहीं सोडवायचं. अगर ये 2 नहीं चाहिए तो क्या करना है थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 51 इंटू 2 इक्वल्स टू 2u प्लस 21a असं करा. यात मिस्टेक होणार नाही. अगेन सेकंड कंडीशन पुट करेंगे तो कितना आएगा 85 इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 15 इंटू 2 30 माइनस 1 29 ऐसे आ रहा है. फिर से थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 85 का डबल 170 इक्वल टू 2u प्लस 29a. ये सेकंड इक्वेशन हो गया. क्या करना पड़ेगा आगे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 ये बनेगा 170 इक्वल्स टू 2u प्लस 29 इंटू ए माइनस 102 इक्वल्स टू 2u प्लस कितना है 21 इंटू ए. अब जब माइनस करते तो सबके साइन चेंज होते मतलब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस 2u माइनस 2u
170 में से 102 गए, 68 इक्वल्स टू 29 में से 21 गए, 8 इंटू ए, तो a इक्वल्स टू बनेगा 68/8, कितना आ रहा है 8.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कितने लोगों का सेम था? थोड़े लवकर करेक्ट आहे लागलं। अब यू कैलकुलेट करो, कहाँ पे पुट करना है, यहां पे पुट करते फर्स्ट इक्वेशन में। 21 इंटू 8.5 या फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते 51 इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 8.5, सॉरी a/2 नहीं, 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 21, तो 51 इक्वल्स टू यू प्लस, अब देखो यहाँ पे 8.5 अपॉन 2 4.25 इंटू 21, 89 89.25, तो u इक्वल्स टू आ रहा है 51 माइनस 89.25, असं असतं का कधी? 51 में से 89 जाते क्या? रोजच जातात। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होता ही है, क्या करना है बस 89 माइनस 51, वेरी गुड 38.25, बट कौन सा वाला? माइनस 38.25 मीटर पर सेकंड। बट ये वेलोसिटी कभी निगेटिव होती है क्या? वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, में भी निगेटिव, तो ये क्या है यहाँ पे निगेटिव। तुझे नया लगा? हो गया क्लियर? चलो, अभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन है जिनका हमें मैक्सिमम यूज करना है। एक तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, एंड दूसरा एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। अभी दोनों इक्वेशन को कंबाइन यूज करना है, ठीक है? उसके लिए राइट डाउन क्वेश्चन, इफ अ बॉडी starting from rest, if a body starting from rest and accelerates with an acceleration of a, then calculate the ratio of displacement of the body in fifth second to 5 second, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड टू 5 सेकंड। पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम u0 है और हमें रेशो फाइंड करना है। रेशो मतलब डिवीजन, किसकी डिवीजन? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5th सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकंड। हो गया क्लियर क्वेश्चन सबको? अब सॉल्व करो, चलो। हाँ एवढंच चालेल। हाँ 3/3 काय काय? इज टू का रेस टू? इज टू म्हटलं की भागिले, रेस टू म्हटलं की डोक्यावर, रेस टू। हा 3/5 असं म्हणायचं की तुला? त्याला काय म्हणायचं तुला, कसं काय माहिती? चलो सॉल्व करो पटपट। रिद्धि क्या आंसर? रिद्धि पवार क्या आंसर? कैलकुलेट नहीं किया, करो फिर, छोड़ो मग। पार्थ बड़बड़ नहीं। 9/25।
9:25. रेस टू म्हटलं की डोक्यावर जातं बेटा ते. 9:25. 9:25 अँड 9⁻25 म्हणजे असं होतं ते. बोथ आर डिफरंट. कळालं ना. इज टू म्हणजे 0.9. काय 0.9 स्वप्नील. चलो फॉर्मूला क्या होगा. यस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. बट इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u कितना हो गया, यानी Sn बनेगा a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. ये nth के लिए मतलब फिफ्थ के लिए. अभी n सेकंड में क्या होगा. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अगेन u 0 है यानी s इक्वल्स टू क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है. बोल. ए काढायचीच नहीं आपल्याला. अभी क्या करना है, रेशियो लेना है, मतलब इन दोनों का डिवीजन. क्या होगा, एस एन अपॉन एस इक्वल टू a/2 इन ब्रैकेट 2n-1 डिवाइडेड बाय a/2 इन ब्रैकेट n का स्क्वायर. n मतलब t है ना, यहाँ पे t को n बोलेंगे. तो यहाँ पे a/2 तो क्या बचेगा रेशियो 2n-1 अपॉन n स्क्वायर. n कितना दिया है 5. तो 5 इंटू 2 10-1 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 हो गया. 9:25. क्लियर. तो इसको स्टार मार्क करके ऐड कर दो. स्टार मार्क करके लिखो, पॉइंट है इंपॉर्टेंट. इफ काय करता लिहायच बाकी का. चार बजे उठ के पढ़ाई करता कि नहीं यार, सोता नहीं बाद में फिर से. कंफर्म कल कॉल करूंगा मैं. बोलू क्या अब. तू तर संध्याकाळपर्यंत नोच म्हणत राहशील. इफ अ बॉडी झाला 1 मिनिट. इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. नहीं स्टार मार्क करके लिखना है पॉइंट. इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट in n second to nth second. n second to nth second is क्या होगा बोलो. nth सेकंड नहीं n सेकंड बोला है, मतलब यस अपॉन nth सेकंड मतलब Sn इक्वल्स टू क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन 2n-1. क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन 2n-1. मतलब अभी डायरेक्टली बोला फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड टू 4th सेकंड. सिक्सटीन इज टू 7. डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16. 4 इंटू 2 8 8-1 16 to 7. अगेन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इन 10 to 10th सेकंड 100 is to 19 100 is to 19. रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 23rd सेकंड नहीं 23 सेकंड टू 23rd सेकंड. अरे सांगा पटपट काय आलं. 45. व्हेरी गुड. नेक्स्ट काय म्हटलं. डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकंड टू 12th सेकंड 144/23 हो गया. क्लियर. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो 4th वाला था इससे रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप से जो मंडे की टेस्ट में आपको हेल्प करेगी. ठीक है. अभी आज जो है एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसमें हमें रिएक्शन टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस देखने. रिएक्शन टाइम
क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिएक्शन टाइम. अब ये रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है? H2 एंड SO4 इनको मिक्स कर दिया, क्या होगा? वेरी गुड, H2SO4. कहीं नहीं, गिला था. ठीक है, तो रिएक्शन टाइम मतलब वो केमिकल रिएक्शन टाइम नहीं. रिएक्शन टाइम मतलब ये होती है ह्यूमन बीइंग की रिएक्शन टाइम, माणसांची असणारी रिएक्शन टाइम. जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक ड्राइवर है, कार चला रहा है रोड पे विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, और उसने देखा कि सडनली रोड के सामने एक छोटा बाळ, स्मॉल कीड आ गया रोड पे. उसके बाद क्या होगा? डायरेक्ट ब्रेक अप्लाय होतात का? असं वाटतं आपल्याला डायरेक्ट ब्रेक्स अप्लाय होतात, बट असं होत नहीं. सबसे पहले क्या होता है, उस कीड के ऊपर आके लाइट इंसिडेंट होते हैं, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में इंटर करते हैं, फिर आईज में दिखता है कि सामने रोड पे कीड आ गया. सेम इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है. चाइल्ड बस हो गया. सेम इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, समझ में आ रहा है? फिर ब्रेन में पहले से ये डेटा प्रोग्राम होता है, पहले से ब्रेन को पढ़ाना पड़ता है कि रोडवर कोणी छोटं बाळ, ओल्ड एज पर्सन, खड्डा, स्कूल, स्पीड ब्रेकर, ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो क्या करना है? ब्रेक्स अप्लाई करना है. हे ब्रेनला पहिले शिकवावं लागतं, डायरेक्ट ब्रेन ब्रेक्स अप्लाई करत नाही. तो ये इंफॉर्मेशन जब ब्रेन में जाती है तो ब्रेन क्या करता है? इनपुट लेता है, फिर वहां पे प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि अभी छोटे बच्चे को बचाने के लिए कार के ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस होने के बाद फिर डिपार्टमेंट वाइज वर्क डिवाइड होता है कि ब्रेक्स अप्लाई करने का काम किसका है, कौन सा, राइट लेग, लेफ्ट लेग, डिपेंड करता है, कोणी कुठला पण ठेवू शकतो. ठीक है ना, जैसे जो बॉडीवर डिपेंड करतो. ठीक है, तो वहां पे सपोज जनरली लेफ्ट वाला लेग जो है वो कार में ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो वहां पे ऑर्डर जाती है, फिर न्यूरॉन सिस्टम में से सगळे सिग्नल पास होतात, एंड वहां पे एक्चुअल में फिर लेफ्ट लेग जो है वो उठता है, एक्शन लेता है, फिर हम उसको ब्रेक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रेस करते हैं, एंड उसके बाद में व्हीकल रुकना शुरू होता है. कळालं? तो एक्चुअल स्मॉल कीड को देखने के बाद एंड ब्रेक्स अप्लाई करने तक का जो टाइम लैग था उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम. कड़ा लगा? अब ये जो रिएक्शन टाइम होता है उससे क्या डिफरेंस आता है ये आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा. जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, ओए प्रद्युम्न एडेसारखं नको करू. ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके लिए ये रिएक्शन टाइम 0.4 सेकंड के आसपास होता है. कितना होता है? 0.4 सेकंड के आसपास, मतलब एवढंच. अगर कोई इसको एक्सीड करता है, 0.6 सेकंड से ज्यादा अगर रिएक्शन टाइम लग रहा है तो वो मंदबुद्धी क्रायटेरिया में जाता है. ठीक है ना, अशा लोकांना लायसन्स देण्याचं प्रयोजन नाही. कळालं ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट आपल्याकडे भेटून जातो. ठीक है ना, एजेंटला पैसे दिले की लाइसेंस घरी येतं. ठीक है, तो वहां पे वो कंसिडर नहीं होता है. अब इससे डिफरेंस क्या होता है? एक क्वेश्चन है, लिखना नहीं आपको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन एंड सॉल्व भी करता हूँ, तो रिएक्शन टाइम से क्या डिफरेंस आता है आपको समझ में आएगा. ठीक है, क्वेश्चन लिखना नहीं, सुनना है बस. आपको बोला है कि इफ अ व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन ए रोड इनिशियली विथ 25 मीटर पर सेकंड. इफ अ व्हीकल मतलब कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड इनिशियली विथ 25 मीटर पर सेकंड, then driver suddenly observes an obstacle on a road 60 meter ahead. Observer or driver observes an obstacle on a road कितना ahead? 60 meter, and starts applying brakes. Brakes of the car provides retardation of 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. इफ रिएक्शन टाइम टी सफिक्स आर मतलब रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 0.2 सेकंड. खूप हुशार आहे, शार्प आहे ड्रायव्हर एकदम. देन विल द कार हिट ऑब्स्टॅकल? असो बघूनच नो, कॅल्क्युलेट करावं लागेल ना आपल्याला.
जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आते तो आपको पूछा जाता है कि 60 मीटर अहेड ऑब्स्टेकल नहीं है, कौन है? स्मॉल किड है। तो ऐसे क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट होता है, एट द एंड पूछते हैं विल किड सर्वाइव। त्यामुळं अशा वाईट गोष्टी आपण करत नाही, त्याच्यामुळे आपण किडला रिप्लेस करून ऑब्स्टेकल घेतलं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब सॉल्व करते टाइम देखो कंडीशन क्या होगी कि ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसके बाद कार रेस्ट में आएगी। जब उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया तब की वेलोसिटी कितनी है? बाद में कार रेस्ट में आ रही है, मतलब वेलोसिटी बनेगी। अब यहां पे रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन? सेकंड वन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? u कितना है? 25 का स्क्वायर। तो यहां पे हमें s चाहिए, s इक्वल्स टू बनेगा 625 डिवाइडेड बाय 16। आता है डिवीजन? बरोबर है, थांबा थांबा। तो ये u का स्क्वायर था 625, इधर आएगा माइनस 625, फिर a माइनस है, माइनस माइनस कट होके प्लस। चलो 625 अपॉन 16, ओरडू नका, पास कोणी केलं तुला शाळेमध्ये? 625 अपॉन 16 किती येतं पार्थ? 39 येतं, बरं ठीक, बरोबर केलं, पास केलं। सब लोग करो डिवीजन, येतं की नाही विनया? अरे हे ज्यांचं जीवावर येतं की नाही, बाकीचे सांगताय बसा आरामशीर, तुमचं अवघड होणार एग्जाम मध्ये। 39 कितना आ गया? 39 मीटर। अब आगे 2 मिनट एकदम ध्यान से सुनो, यानी कि जब ब्रेक्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया उसके बाद में कार रुकने वाली है 39 मीटर में, लेकिन उससे पहले का जो टाइम इंटरवल है, कौन सा टाइम इंटरवल? जिसको हम रिएक्शन टाइम बोल रहे हैं, मतलब ऑब्स्टेकल देखने के बाद एंड ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया, उसके इन बिटवीन जो टाइम इंटरवल है वो कौन है? रिएक्शन टाइम। तो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम कार जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से ही ट्रैवल कर रही है। नहीं कड़ा लो, देखो सामने ऑब्स्टेकल देखा, उसके बाद में ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले इसके इन बिटवीन जो टाइम है, उस टाइम में ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए तो कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। क्लियर? तो उस टाइम में कितना टाइम है वो? 0.2 सेकंड। इतने टाइम में अगर कार का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई किए नहीं थे, मतलब एक्सेलरेशन 0 था। s इक्वल्स टू बनेगा u कितना है? t कितना है? करो मल्टीप्लाई, कौन है? तो 5। वेरी गुड, कितना आ गया? यानी कि अगर इतना होशियार ड्राइवर होगा 0.2 सेकंड में जो ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू करेगा, उसकी कार रुकेगी 39 प्लस 5 मतलब 44 मीटर पे, मतलब ऑब्स्टेकल को हिट नहीं करेगा। कळालं ना? बट इसके जगह पे अगर थोड़ा सा मंद ड्राइवर होता जिसका रिएक्शन टाइम 0.8 सेकंड होता, तो 25 इंटू 0.8 कितना आ रहा है? 20 प्लस 39, ये कार्यक्रम होता होता वाचणार है, कळालं ना? 60 है, ये 59 पे जाके रुकेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये रिएक्शन टाइम बहुत मैटर करता है प्रैक्टिकली भी। काही लोकांना वेळ लागतो ना विचार करून एक्शन घ्यायला, ठीक है, वो हिट कर देंगे। समझ में आ गया रिएक्शन टाइम क्या होती है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो भी क्लियर है। दो कंडीशन आएगी, एक ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, एंड ब्रेक्स अप्लाई करने तक क्या करना है? ut करना है, ठीक है। चलो अब राइट डाउन क्वेश्चन। हे लिहून घेता, हा क्वेश्चन लिहिलाच नाही तुम्ही, हे कशाला लिहिता? बरं, हाच क्वेश्चनचं स्टेटमेंट लिहून घ्या अगोदर। इफ अ कार नाही क्वेश्चन म्हटल्यावर परत 4 वेळा विचारायचं, पॉईंट आहे का, आणि पॉईंट म्हटलं का क्वेश्चन आहे का,
तुमचा रिॲक्शन टाइमच जास्त आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. इफ अ कार इनिशियली ट्रॅव्हलिंग ऑन ए रोड, इफ अ कार initially traveling on a road with 25 meter per second, 25 meter per second, suddenly an old age person, हे गेलं तर चालतं, स्मॉल किड नको आहे की नाही. सडनली इफ an old age person falls on road, पडला चालता, falls on road 80 meter ahead of car, 80 meter ahead of car. याच्यासारखाच नवीन क्वेश्चन देतोय. तुम्ही लगेच आन्सर क्वेश्चन लिहिणे अगोदर ओरडायला लागतील, सर नाही नाही हो हो, त्यामुळे डेटा चेंज करून देतोय. ठीक आहे. 80 मीटर अहेड ऑफ कार. इफ रिटार्डेशन of the car after application of brakes, is 12 meter per second square. 6 12 कट करा, 6 meter per second square, and reaction time of the driver is 0.12 second. 12 नहीं, 0.8 पण नहीं, 0.9 पूरा 1 second. Reaction time for the driver is 1 second. कितना है टाइम? 1 second. Then will an old age person survive? असं अंदाजे सांगू नका, रिॲक्शन टाइम जास्त असणाऱ्यांनो. श्लोक चलो सॉल्व करो. हिमांशू तू पण वेळ आहे का? ते म्हटले येड्यासारखं सोडून दे ना, इकडे लक्ष दे ना. पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कितना होगा? 625 अपॉन 12, 52 मीटर. एंड रिएक्शन टाइम में कितना होगा? 25. तो 52 प्लस 25 म्हणजे थोडक्यात वाचणार आहे ओल्ड एज पर्सन. ठीक है, ही विल सर्वाइव. कैसे? अब बोर्ड पे ध्यान दो. ज्यांना येते ते स्वतः सोडवा, ज्यांना कंफ्यूजन है, डाउट है, बोर्ड पे ध्यान दो. ओम बड़बड़ नहीं. ठीक है. जब ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया तब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड. तो बाद में कार जो है वो रेस्ट में आने तक ब्रेक्स अप्लाई करने वाले हैं, मतलब V बनेगा 0. ब्रेक्स कितना रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कार को? 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. उसके लिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. V तो 0 है, U का स्क्वायर आएगा 625. रिटार्डेशन मतलब माइनस 12 इंटू एस. तो यस इक्वल्स टू बनेगा 625 अपॉन 12. कितना आ रहा है? 52.8 मीटर. कड़ा लो. अब इसके बाद में जब ओल्ड एज पर्सन को देखा है लेकिन ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए, तब तक कार क्या करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी. कितने टाइम के लिए? पूरे 1 सेकंड के लिए. मतलब यस इक्वल्स टू बनेगा ut. u 25 इंटू 1 मतलब 25 मीटर. यानी ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले 25 मीटर, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 52.8 मीटर. तो कितना आ रहा है टोटल?
77.8 मीटर। ओल्ड एज पर्सन कितनी डिस्टन्स पे था? 80 मीटर पे। कळालं ना? तो हार्ट अटॅक येऊन जाईल ते प्रश्न वेगळा, बट आपल्या कारमुळे तो वर जाणार नाही. ठीक आहे, मतलब ओल्ड एज पर्सन विल सर्वाइव्ह. हो गया क्लियर? काय रॉंग आहे? हो का? नाही थांब ना, थांब ना, थांब थांब थांब. हा, त्याचा रिॲक्शन टाइम जास्त आहे माहिती ना तुम्हाला. हां बोल बेटा. 12 दिलं होतं का ॲक्सेलरेशन? तुला कानातून सांगितलं काय मी? कितने लोगों को ॲक्सेलरेशन 12 दिया आहे? किती लोकांना A=12 दिलेलं दिसतंय? चांगली चेकिंग करून घे. स्वामी तू लक्ष देत नाही त्याच्याकडं. ठीक है, तो ऑन मंडे टेस्ट के लिए सिलेबस होगा पूरा मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आज दोपहरी सेम टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. रिएक्शन टाइम के हां सगळं जेवढं शिकवलंय ते सगळं येणार आहे. हो